हरे कृष्ण, जय श्री हरि। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मोक्षदा एकादशी हिंदू धर्म के सबसे पावन व्रतों में से एक मानी जाती है। यह एकादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। जैसा कि इसका नाम है मोक्षदा, यानी कि मोक्ष प्रदान करने वाली। इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और समस्त पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष प्राप्त होता है। और इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। माना जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने आज ही के दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। वहीं इस दिन अगर कुछ उपाय किए जाएं तो व्यक्ति को सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि साल 2025 में मोक्षदा एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और पारण कब किया जाएगा। और ये भी जानेंगे कि इस दिन कौन कौन से उपाय करना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण जय श्री हरि अवश्य लिखें। हमारा चैनल फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी है, आप वहां जाकर फॉलो अवश्य करें। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती पर श्रीमद् भागवत गीता का संपूर्ण पाठ करना चाहिए। अगर ऐसा करने में मुश्किल आ रही हो तो कम से कम 11वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस दिन गरीब जरूरतमंद लोगों को और ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और श्रीमद् भागवत गीता का दान करना चाहिए। यह उपाय व्यक्ति को ज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाता है। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल और मिश्री का भोग अवश्य लगाना चाहिए। भोग लगाते समय गीता के पाठ का ध्यान करते रहना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में मोक्षदा एकादशी 1 दिसंबर 2025 को रखी जाएगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 30 नवंबर को रात्रि 9:29 पर होगा। वहीं इसका समापन 1 दिसंबर को संध्या 7:01 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 1 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं इसका पारण 2 दिसंबर दिन मंगलवार को सुबह 6:57 से सुबह 9:03 के बीच में आप कर सकते हैं। वहीं भद्रा का समय रहेगा सुबह 8:20 से संध्या 7:01 तक, यानी कि लगभग ये भद्रा का साया पूरे दिन रह रहा है। और भद्रा के साया में कोई भी शुभ कार्य आप नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए, यह शुभ माना जाता है। लेकिन आप निसंकोच होकर पूजा पाठ आप कर सकते हैं। इस दिन पंचक रहेगा सुबह 6:57 से रात्रि 11:18 तक। द्वादशी तिथि समाप्त होगी दोपहर 3:57 पर। एकादशी व्रत के नियम का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि को भी शुद्ध और सात्विक भोजन करें और रात में ब्रश और दातुन करके सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह प्रातः उठकर घर को स्वच्छ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ और साफ वस्त्र पहने। उसके बाद पूजा घर में घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। भगवान विष्णु को भोग अर्पित करें। भोग में आप चनामृत, मौसमी फल, मिठाई अर्पित कर सकते हैं। यह ध्यान रखें कि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी पत्र अवश्य डालें, क्योंकि इसके बिना भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इसके साथ ही मोक्षदा एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए और एकादशी व्रत कथा पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए, क्योंकि व्रत कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। इसके साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। हमारे चैनल पे ऐसी जानकारी के साथ व्रत कथा भी सुनाई जाती है, तो आप उसका आनंद अवश्य उठाएं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एकादशी के दिन नियम पूर्वक व्रत रखने के बाद द्वादशी के दिन पुनः स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करें और ब्राह्मण को दान दें और पारण शुभ मुहूर्त में एकादशी व्रत का पारण करें। अगर आप किसी कारणवश एकादशी व्रत का पारण उस समय नहीं कर सके तो एकादशी व्रत के पारण के समय तुलसी दल और गंगा जल से आप अपना व्रत खोल सकते हैं और समय मिलने पर शुद्ध और सात्विक भोजन कर सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ माता तुलसी की भी पूजा आराधना करनी चाहिए। घी का दीपक जलाना चाहिए और माता तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। ध्यान यह रखें
कि तुलसी पत्र एकादशी और द्वादशी के दिन नहीं तोड़ा जाता, आप पहले ही तोड़कर रख सकते हैं। और इस दिन भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। अगर आपको एकादशी व्रत से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये रही आज की जानकारी, आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।